धन्यवाद, 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 मोदी जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जनता को बताने के लिए, क्योंकि केजरीवाल झूठा क्रेडिट लेने के लिए उन बसों के सामने जाकर के उसने सेल्फी खिंचवाई है। और जो केजरीवाल बोल रहा है कि ये हमने दिए हैं, वो तो पूरा क्रेडिट चोर है। हर जगह अपनी एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है। और हम लोगों की ये नहीं है कि हमने एडवर्टीजमेंट करके सबसे पहले बताना है। ये पब्लिक को अपने आप पता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं और जो केजरीवाल काम कर रहा है वो झूठा वाला है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 150 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को एक तोहफे के रूप में दी है, लेकिन यहाँ का जो भ्रष्ट केजरीवाल है मुख्यमंत्री, सिर्फ उसको राजनीति के अलावा और कुछ करना नहीं आता। मोदी जी का धन्यवाद, 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 मोदी जी का धन्यवाद, धन्यवाद, मोदी जी का। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं युवा की आवाज़। अभी हम मौजूद है उत्तम नगर टर्मिनल पे, जहाँ पे बसों का अड्डा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जैसे कि दिल्ली में अब इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई गई हैं। नमस्कार सर, तो एक बार अपने बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी जिला नजफगढ़ के युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, जनता को बताने के लिए, क्योंकि केजरीवाल झूठा क्रेडिट लेने के लिए उन बसों के सामने जाकर के उसने सेल्फी खिंचवाई है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में इस प्रकार के जो रेड लाइट चौक चौराहे हैं उन पर जाकर के दिल्ली की जनता को ये बता रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि ये जो बसेज 150 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं ये केंद्र सरकार ने दी हैं, मोदी जी ने इनके लिए बजट दिया है और जो उनकी रिपेयर मेंटेनेंस है वो एक प्राइवेट कंपनी करेगी। तो इसमें दिल्ली सरकार एक झूठा श्रेय लेने की इसमें कोशिश में है, जैसा केजरीवाल हमेशा करता आया है। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए और दिल्ली के जनता को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर ने बताया जैसे कि ये जो बसें हैं ये मोदी जी के फंड से आया है और केंद्र सरकार। तो सर आप ये बताइए, जो ये बसें लागू की गई हैं अभी, इससे दिल्ली वासियों और दिल्ली के लोगों को कितनी राहत मिलेगी? जैसे कि बस पहले ऑलरेडी महिलाओं के लिए फ्री है, और क्या है? देखिए, बहुत सारी हज़ारों बसों की दिल्ली में किल्लत है और इसी बात को देकर के केंद्र सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया और मोदी जी ने दिल्ली की चिंता करते हुए 150 बसों का पहली खेप दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक बसों की आ चुकी है। तो उसके बाद आगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी केंद्र सरकार दिल्ली की जनता के लिए इसी तरीके से काम करती रहेगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। हाँ जी, तो ये जो बसें चलाई जा रही है इसके बारे में बताइए आप। जो मोदी जी ने अपनी योजना के तहत दिल्ली को 150 इलेक्ट्रिक बसें पोल्यूशन कम करने के लिए दी गई है, उसके लिए हम आज यहाँ पे खड़े हैं मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसी के मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 150 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को एक तोहफे के रूप में दी है, लेकिन यहाँ का जो भ्रष्ट केजरीवाल है मुख्यमंत्री, सिर्फ उसको राजनीति के अलावा और कुछ करना नहीं आता, वो भी उसमें अपना नाम दे रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बसें मैंने दी हैं। अगर सोचो, जो एक छोटी छोटी चीज़ के लिए इतने बड़े बड़े विज्ञापन देता है, अगर उसने इलेक्ट्रिक बस दी होती तो आज पूरा दिल्ली इस योजना से भरा हुआ था। लेकिन ये मोदी सरकार की योजना है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा और उसने एक उस पर आके बोल दिया कि इलेक्ट्रिक बसें हमने दी है, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की योजना है। जो इलेक्ट्रिक बसें 150 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चल रही है वो सिर्फ मोदी जी की मेहरबानी है। सर ये जो बसें लागू किए गए इसका जो फंड है वो कहाँ से है? ये सारा दिल्ली जो है मोदी गवर्नमेंट का दिया हुआ है और आज हम लोग सभी युवा, दिल्ली का युवा आज रोड पे जो खड़ा है, हम दिल्ली की जनता को बताने के लिए खड़े हुए हैं कि ये 150 बसें हैं जो मोदी जी की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट को दी गई है। और केजरीवाल जो हमेशा दूसरे का जो ऋण ले लेते हैं कि भाई ये बसें इनकी है, ये बसें सीधी सीधी मोदी सरकार ने दी हैं, तो ये आज बताने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं सभी भाई जो हमारे युवा साथी हैं। तो यहाँ इन्होंने लोगों ने बताया कि जो दिल्ली में जो बसें लागू की गई है, इलेक्ट्रॉनिक बसें जो अब सड़कों पे उतरी है, उनका जो फंड और जो ये बसें 150 बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें आई है उन्हें मोदी की देन है। तो इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारे महिलाएँ भी हैं, इन्होंने ये सब धन्यवाद कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? आरती है मेरा नाम। तो आप किस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी? मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए 150 बसेस दी हैं उनके हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और जनता में एक
मैसेज देना चाहते हैं कि ये केजरीवाल की तरफ से नहीं है, ये मोदी जी की तरफ से है। जो 150 इलेक्ट्रिसिटी बसेस का गिफ्ट है। इन्होंने बताया कि ये मोदी जी की देन है। तो मैम जो ये बसों का जो फंड है ये कहाँ से है? केंद्र सरकार से? केंद्र सरकार से ही है, क्योंकि मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो मोदी जी की तरफ से जो बसें दी गई हैं, और जो केजरीवाल बोल रहा है कि ये हमने दी हैं, वो तो पूरा क्रेडिट चोर है। हर जगह अपनी एडवर्टीजमेंट करता है, ठीक है। और हम लोगों की ये नहीं है कि हमने एडवर्टीजमेंट करके सबसे पहले बताना है। ये पब्लिक को अपने आप पता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं और जो केजरीवाल काम कर रहा है वो झूठा वाला है। वो केजरीवाल नहीं है, वो झूठा वाला है। उससे बड़ा धूत बंदा जो ना है पूरी दुनिया के अंदर नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बस जो है ये हमारी मोदी जी ने दी है। अभी 150 बसें दी हैं स्टार्टिंग के लिए, और करते करते ये बसें बढ़ाई जाएंगी। और मतलब बसें आप खुद जा कर के भी देखेंगे बहुत। और हम तो ये कहते हैं कि उसकी तो बसों के अंदर भी उसने इतनी एडवर्टीजमेंट कर रखी है। आप ये देखिए हमारी तो बसों के अंदर कोई बैनर पोस्टर भी नहीं है, ठीक है। तो बसों को साफ़ सुथरा रखना भी हमारी एक जिम्मेवारी है। तो ये उसकी क्यों नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो मैम ये जो बसें लागू की गई है इलेक्ट्रॉनिक बसें, इससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा? दिल्ली में कितना फ़ायदा होगा? पॉल्यूशन से सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसी से होगा ना, कि पॉल्यूशन रुकेगी। जिस प्रकार से कि सीएनजी के लिए लंबी लंबी लाइनें भी होती हैं, उस बसें उसके लिए रुका जाएगा। और आपकी जो पुरानी बसेस जितनी भी हो गई हैं, इनके अंदर मेंटेनेंस नहीं है। आप आए दिन अभी पिछले दिनों में देख रहे थे कि इन बसों के अंदर की इनकी सीटें ख़राब हैं, ठीक है। कभी सीट गिरी हुई है, किसी बसों में आग लग रही है। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, उस हिसाब से हाँ, उस हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बस जो है ना ये बहुत कामयाब रहेगी आने वाले दिनों में। सर ये जो बसें लागू की गई हैं इसके फंड के बारे में बताइए, क्या है? ये एक फेम 2 योजना है केंद्र सरकार की, जिसमें पूरे भारत में लगभग 30,000 बस भारत सरकार का देने का प्लान है। जो ये फंड दिल्ली सरकार को 2015 में ही जारी कर दिया गया था। इसके तहत दिल्ली में 300 बसें आनी थी, जो ये केजरीवाल जी भी कह के गए हैं ना कि अगले महीने भी 150 बस और आनी है, वो भी उसी योजना के अंदर आनी है। फेम 2 योजना है भारत सरकार की, जो ये पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिक की तरफ, जो हम देश की तरफ जा रहे हैं उसमें ये है। और ये एक बस में 55 लाख रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। बाकी पब्लिक से, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इस बेस पे इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है। और पहले उनको पैसे चुकाए जाएंगे जो पब्लिक का पैसा उसमें लगा है, फिर केंद्र सरकार अपने ऊपर इसका फंड लेगी। और इसमें केजरीवाल का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ। केजरीवाल सर ने तो खुद बोला कि हमने खुद किया दिल्ली। केजरीवाल के प्रवक्ता ने, मैं अभी 2 दिन पहले द हिंदू की भी एक खबर पढ़ रहा था, केजरीवाल के प्रवक्ता ने ये माना है कि ये जो हमें बसें प्रोवाइड की गई है केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड की गई है। पर उन्होंने कहा है कि ये 150 बसें प्रोवाइड की गई है, हम 2000 लाने जा रहे हैं। ये 2000 का तो उनका एक वो है, क्या कहते हैं, एक जुमला दे रहे हैं। ये दिल्ली में ये केवल 300 बसें आएंगी। जैसे कहते आ रहे हैं ना कि 2014 से 2015 से कहते आ रहे हैं यमुना साफ़ हो जाएगी। क्या यमुना आज तक साफ़ हुई? यमुना की हालत और बदतर होती जा रही है। तो यही मैं केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली के लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये केवल 300 बसें आएंगी जो भी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई हैं। ये एक नया पैसा दिल्ली को नहीं देगा, उसके ऊपर अपनी क्रेडिट खोरी करेगा। तो देखा आपने मेरे पीछे यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। 150 इलेक्ट्रिक बसें देने पर ये लोग यहाँ पे आए हैं, मोदी जी को सहयोग कर रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। यहाँ पे खूब नारों के साथ मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने कहा ये कि सारी मेरी देन है। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये सब मोदी जी की देन है। केंद्र सरकार ने फंड दिया है जिससे रोडों पे आज बसें चल रही हैं। तो यहाँ की जो बसें, हम बसों में भी चलेंगे और बसों का दौरा लेंगे कि लोगों को कितना सुविधा मिल रही है। तो आप बने रहे युवा की आवाज़ के साथ। नमस्कार, मैं मुख्तार, धन्यवाद।